तो वो मुद्दे उनको अब कचोट रहे हैं कि हमने क्या बोला था और उसका कोई निदान हम नहीं कर पाए, इसलिए इस तरीके के फैसले ला करके जो 2000 का नोट बंद किया है आर्थिक मंदी में हमारे देश को ले जाएगा। पुनः जैसे तैसे करके 2016 से पटड़ी पे हमारी अर्थव्यवस्था जो आई थी उसको अब वापस छिन्न भिन्न करने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हम लोग पूछना चाहते हैं कि जब 500 और 1000 का नोट बंद किया, जब देश के प्रधानमंत्री ने आकर के कारण गिराए और वो कारण सब सही नहीं हुए, इसलिए आज प्रधानमंत्री नहीं कह करके और रिजर्व बैंक से गाइडलाइन जारी करा दी, वित्त मंत्री ने भी नहीं बोला, तो ये स्पष्ट इनकी मंशा है कि केवल और केवल चुनाव के लिए ये इस तरीके के षड्यंत्र लाते हैं, इस तरीके के फैसले लाते हैं जिससे कोई भी देश की पॉलिटिकल पार्टी, पहले तो चंदा नहीं लेने देते थे और अब चंदा भी नहीं लेने देते हैं और किसी भी तरीके से उनको कैसे क्रेज किया जाए पॉलिटिकल जो विपक्षी पार्टियां, उनको यही एक चीज उनके ध्यान में रहेगी। बाकी न देश है, न देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान में है, न देश के लोगों के जो मुद्दे उनको ध्यान में है। इसलिए हमने सबने कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने आज मुख्यमंत्री जी और रंधावा साहब की मौजूदगी में हमने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार जो अच्छा काम कर रही है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, सबको साथ लेकर के उसको ध्यान में रखते हुए हम सब लोग जाएंगे, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएंगे। महंगाई राहत कैंप हमारी सरकार लगा रही है, अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में उनका कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। वो केवल और केवल ये जो धर्म के आधार पर बांटने की बात करना या केवल मात्र ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई या ईडी इनका दुरुपयोग करने की धमकी देना, और मैं तो ये कहता हूँ कि धमकी नहीं, वो कर्नाटक में सारा सब कुछ कर चुके, हिमाचल में सब कुछ कर चुके, लेकिन वहाँ की जनता ने फैसला कर लिया कि हम झूठे जुमलों से तंग आ चुके हैं। राजस्थान में भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सबका स्वागत है, लेकिन राजस्थान की जनता ने यह तय कर दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने 4.5 साल में शानदार काम किया है और जो योजनाएं इन्होंने दी हैं, सोशल सिक्योरिटी की हो, चाहे गरीब को मदद देने की हो, चाहे युवाओं को नौकरी देने की हो और चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, कभी भी समझौता नहीं किया। मैं समझता हूं ऐसे में हमारे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और हम सब लोग 2023 भी जीतेंगे और 2024 भी हम लोग जीतेंगे। ये संकल्प लेकर के हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे, काम करेंगे और इनको पूरे देश में और प्रदेश में एक्सपोज करेंगे कि इनको केवल सत्ता के लालची हैं, सत्ता के लालची भेड़िए के रूप में जनता इनको अब देखने लग गई है। इनका कोई वास्ता नहीं है बेरोजगारों के रोजगार से, महंगाई से या किसी भी बात से, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये संकल्प हमने आज लिया है कि हम जाएंगे और लड़ेंगे और इनसे डरने वाले नहीं है, इनसे घबराने वाले नहीं है। हम जंग जीतेंगे और 2023 और 24 भी जीतेंगे। धन्यवाद।